कहते हैं कि डूबते को तिनका का सहारा ही काफी होता है। मौत का और जिंदगी का सामने फैसला करने का वो चुनौती आ गया था। थाना प्रभारी का भी कॉल आता है कि देखिए उसमें कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, उसे किसी भी हाल में बचाना है, आप थोड़ा मदद। दिमाग ही काम नहीं कर रहा था और सब लोग मोबाइल को लेके हम लोग वहां पर चल पड़े। फंसा हुआ था, मतलब पिलर को पकड़ के और खड़ा थे जी। जैसे वो बहने वाले थे कि हम एक मिनट मतलब अपने पेट में रस्सी बांधते हुए पहुंच गए जी। और जैसे पकड़े हम बह गए। अगला का जान जा रहा था, हमको बचा के लाना था, बस ये दिखा। वही देख रहे हैं तो दोनों तरफ खाली वीडियो बन रहा है, कोई उसका हेल्प करने वाला भी नहीं है। यानी कि लड़का एकदम इतना थक चुका था, एकदम लास्ट पोजीशन में था। जैसे ही जाके पकड़ा ना वहाँ और बह गए दोनों साथ। अपना होगा तो हम जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे। तो आप लोगों के सामने ऐसा कोई क्रिएट हुआ था क्या मैटर की आप लोगों को कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, अगर वैसा रहता ना तो हम लोग सुबह उतना जल्दी सोए हुए थे, हम लोग उठ के आते ही नहीं। और आने के बाद भी अगर वैसा रहता तो उसको पहले हम लोग नाम पूछते, भाई क्या नाम है आपका जी। वैसा कुछ नहीं, ऐसा होता है इसलिए हम पूछ रहे हैं, पर वैसा कुछ हम लोग का ये नहीं है। हम लोग अगर जात पात देख के अगर उसको हम लोग ये किए होते ना तो हम लोग को ऐसे भी कोई फायदे नहीं था। वैसा जिंदगी हम समझते लाना था, वैसा जिंदगी तो अपना दल बल के साथ में, मतलब शुरू में तो 4 ही आदमी आप लोग आए थे। 4 आदमी तो लास्ट तक 4 आदमी थे ना। नमस्कार, आप सजीबुल अमान देख रहे हैं। कहते हैं कि डूबते को तिनका का सहारा ही काफी होता है, और इसी प्रकार से हमारे बीच में घटना आया जिसमें एक नौजवान युवक कहीं अपना सफर में चल रहे थे और वो मौत का और जिंदगी का सामने फैसला करने का वो चुनौती आ गया था। अभी हम लोग उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और हम सीधे पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जहां पर यह पूरा घटना हुआ था। एक ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं जहां पर यह घटना पूर्ण रूप से घटा था। सामने ठीक बगल में स्थान है, वहीं पर पुल है और वहां से तेज धार में जो बहता पानी, रथ यात्रा 27 तारीख को जो घटना हुआ था जिसमें अहले सुबह बारिश का तेज बरसात के कारण काफी तेज वहां से बहाव हुआ था, और उसी में एक नौजवान युवक पुल में फंस चुके थे। और वहीं पर जो 4 से 5 ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल करके बचा लिया। ये कहते हैं ना कि एक रियल लाइफ जो होती है, तो रियल लाइफ में जो बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस होते हैं या तो फिर एक्टर होते हैं, वो किसी न किसी व्यक्ति को बचा लेते हैं। तो वो एक रियल लाइफ होती है जिसमें आप हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, जिसमें आप देखते हैं फिल्मों के माध्यम से उसमें बचाया जाता है, किसी व्यक्ति को रेस्क्यू किया जाता है, तो वो एक रियल लाइफ होती है। लेकिन हम लोग के सामने एक रियल लाइफ में देखने के लिए वीडियो मिला जो कि बहुत ज्यादा अभी झारखंड से लेकर के हिंदुस्तान के क्षेत्र में ये वीडियो वायरल हो चुका है, जिसमें कि 4 युवक, जो 4 नौजवान हैं, वो अपने जान को जोखिम में डाल करके जिस इंसान को वो जानते नहीं थे, जिस इंसान को वो पहचानते नहीं थे, उस इंसान के लिए अपनी जान की बाजी उन्होंने लगा दिया और उनको भरसक प्रयास करके अपना जान का बिना परवाह किए वो लोगों ने उन व्यक्तियों को बचाया। ये 3 युवक आप जो देख रहे हैं, ये वही चेहरा है जो उस दिन एक तिनके का सहारा के रूप में, और एक तरीका से अगर कहें तो ये एक ऐसा नजारा था जिसमें सब लोग देख करके मतलब आज भावुक हो गए हैं। कि ऐसा नहीं है कि आज ये दौर देखा जा रहा है। हम लोगों को याद है जिस समय हम इस लाइन पे आए नहीं थे, जिस समय हम पत्रकारिता या तो फिर वीडियो यूट्यूब चैनल पे नहीं बना रहे थे, उस समय लॉकडाउन का समय था। 2021 से लेकर के 19 से लेकर 21-22 का जो वो दौर था, कोरोना काल का भी एक बहुत लंबा दौर चला, लगभग 1.5 से 2 साल का। उसमें भी इन सारे टीमों की तरफ से बहुत सारे ऐसे असहाय व्यक्ति थे जिनको मदद किया गया था और लगातार सुर्खियों में बने रहते थे, सोशल मीडिया में, अखबारों में बने रहते थे। लेकिन आज अंततः हम लोग को मौका मिला इस घटना को लेकर के इन लोगों से हम रूबरू हो सकें। तो आइए आप लोगों को भी इसके पूरे घटनाक्रम को हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर ये कैसे घटा, किस प्रकार से रेस्क्यू किया गया। वीडियो में तो देखा गया था कि बहुत सारे लोग शामिल भी थे, लेकिन सिर्फ 3 और 4 लोग इस रेस्क्यू में भाग लिए थे, बाकी लोग सब केवल वीडियो बना रहे थे। तो उस पर हम लोग पूरा डिटेल में भी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा पूरा इस वीडियो में। आइए अब इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? अभी मेरा नाम हुआ आफ्ताब आलम, मैं लोहरदगा जिला का भंडरा प्रखंड से के रहने वाला हूं। और सबसे पहले आपके चैनल को मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप इस तरह का न्यूज जो इकट्ठा करके और लोगों में एक संदेश जो देने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है।
इसके लिए मैं तहे दिल से आपके और आपके चैनल को शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ ही साथ सभी दर्शकों को मैं सबसे पहले अपने तरफ से आदाब, सलाम, नमस्कार, जोहार। अच्छा, तो जैसे ये घटना का आप लोगों को खबर मिला तो क्या सबसे पहले क्या खबर मिला? क्योंकि अहले सुबह बारिश हुआ था, इतना जोर का बारिश था कि लोग अपने घर से उठ नहीं पाए थे, लेकिन आप लोगों ने इतना जल्दी और इतना मतलब फास्ट तरीका से आप लोग इतना जल्दी उठ करके आए, आपको कैसे इसका सूचना मिला? देखिए, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि कोई भी दुख की घड़ी जब आती है तो वो पहले से बोल के नहीं आता, पहले से कोई जानकारी नहीं रहती है। और उस वक्त 27 तारीख को जब ये घटना का पता चला, हम लोग खास करके मैं नींद से सोया हुआ था, अचानक मेरे नंबर पर एक कॉल आया, और कॉल में यही बोला गया कि एक नदी यहाँ बहुत ज्यादा बारिश की वजह से वहाँ पानी बहुत तेजी से उफान पर चढ़ रहा है, और बीच में एक व्यक्ति फंसा हुआ है, और वो कुछ ही मिनट का मेहमान है। दोनों तरफ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी तरह से कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग कोई व्यवस्था बना के अगर आते हैं या कुछ व्यवस्था करते हैं तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का जान बचाया जा सकता है। मैं इतना सुनकर मैं अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूं कि इस तरह का जानकारी हमें मिला। मैं तुरंत फौरन आनन फानन में बिस्तर से उठा और तुरंत वहां से अपने गाड़ी लिया, और उस पे एक घर से रस्सी लिया, कुछ टांगी वगैरह भी लिया ताकि वो जरूरत पर काम आवे। और मैं अपने भाइयों को तुरंत चलती गाड़ी में फोन किया कि आप लोग फौरन अपने घर से तुरंत बाहर निकलिए, हम लोगों को एक जगह जाना है, एक व्यक्ति का जान जोखिम में है और उनको हम लोगों को बचाना है। इसी दरमियान में हमारे थाना प्रभारी का भी कॉल आता है कि देखिए उसमें कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, उसे किसी भी हाल में बचाना है, आप थोड़ा मदद कीजिए। हमने उनको आश्वासन दिया कि जी सर, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग यकीनन कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकालेंगे और बेहतर कोशिश करेंगे कि वो अच्छा से निकल जाए। और मैं सीधे यहाँ पर नदी पर पहुंचा, और उसके बाद हम लोगों टीम के साथ में हमारे ताज भाई जो है, मैं उनको तुरंत आनंद फानन में रस्सी दिया, एक छोड़ दिया और बोला कि आप दौड़ जल्दी से जाइए, पीछे पीछे हम लोग भी आए तुरंत में। ये इन्होंने आनंद फानन में अपने पेट पर रस्सी बांधा, और बांधना तो चाहिए था कमर पर, लेकिन ये हड़बड़ में इतना ज्यादा उस समय का महत्व जो था, किसी का जान जोखिम में था, उसको देखते हुए इन्होंने अपने पेट पे रस्सी बांध लिया और तुरंत एकदम पानी में कूद पड़े। यहाँ तक कि हम लोग अपने 4 व्हीलर में आए थे, लेकिन अपने अपने मोबाइल फोन को हम लोग रख सकते थे गाड़ी में, लेकिन आनंद फानन में दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, और सब लोग मोबाइल को लेके हम लोग वहां पर चल पड़े। और ये अपने फिर बांध के फिर अपने घुसे। तो यहाँ से आप लोगों का मतलब कितना दूरी पर आप लोग थे, जिसमें कि आप लोग आने में कितना टाइम लग गया? यहाँ से मोटा मोटी 15 किलोमीटर, मेरा घर लगभग 12-15 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा। और आने में मुश्किल से मुश्किल 6-7 मिनट ही हुआ था, और हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। अच्छा, तो यहाँ पर आप जैसे आकर के देखे थे तो और भी लोग थे उससे आपके जी, आने से पहले? बहुत सारे लोग थे, दोनों तरफ से लोग थे, लेकिन उन लोग भी अपना अपना ये दिमाग लगा रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या सोच था। यहाँ पर आने के बाद हम लोग जब नदी में घुसने लगे, पानी पर घुसने लगे, तो सिर्फ हम लोग 4 व्यक्ति थे वहां पर। रस्सी का एक छोर को मैं बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट किया कि इस छोर को पकड़े रहिएगा, ताकि अगर हम लोग यहाँ पर किसी तरह से अगर खुदा न खास्ता अगर डूबने का स्थिति बन पाए तो आप लोग मदद कीजिएगा। लेकिन वहां पर का एक मंजर ये था कि कोई भी लोग वहां पर रस्सी पकड़ने के लिए वीडियो में देखा जा रहा है कि लोग मतलब एक कोई आवाज दे रहे हैं कि रस्सी पकड़ो रस्सी पकड़ो, आवाज लगातार लगाया जा रहा है, लेकिन कोई वैसा आगे आ नहीं रहा था। बहुत सारे हमने देखा कि मोबाइल लेकर के लोग वीडियो बना रहे थे वहां पर, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं हुआ आगे आने का, या कोई आने नहीं चाह रहा था, ये खैर वो अलग सा बात है। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और जिसको आप फ्रेम पर भी देख रहे हैं हमारे सामने, तो इन्हीं के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये भाई साहब थे जो कि अपने पेट पर रस्सी बांध करके अपने जिंदगी को मौत के हवाले खेल करके और वहां से आगे बढ़े, और बहते हुए पानी में, लबालब पानी में, क्योंकि पानी का मंजर ऐसा था जिसको आप देख सकते हैं, साइड का वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पानी का वहां पर बहाव था। और इतना जबरदस्त पानी का बहाव में अपने आप को वहां तक लेकर के जाना, ये काफी एक मतलब हिम्मतगर काम होता है और हिम्मत वाला काम होता है। तो आइए हम इससे जानना चाहते हैं, क्या नाम हुआ आपका भैया? ताज अंसारी। तो आप ही थे जो अपने पेट पर रस्सी बांध करके मतलब पानी में कूद गए थे? जी। और मतलब ये हुआ कि जैसे सदर साहब हम लोग को फोन किए, बस निकलना है, बोले कहाँ जाना है ये नहीं बोले, बस निकलना है, निकलो।
तो हम लोग फटाफट जो है निकल गए दोनों भाई। जी जी। आए वहां से, देखे कि आप लोग दोनों भाई हैं? बस बस। अच्छा ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर आए तो देखे कि बहने वाला है। अच्छा अच्छा। फंसा हुआ था, मतलब पिलर को पकड़ के और खड़ा थे। जी। जैसे वो बहने वाले थे कि हम 1 मिनट मतलब अपने पेट में जी जी। रस्सी बांधते हुए पहुंच गए जी। और जैसे पकड़े हम बह गए। अच्छा। हम दोनों बह गए जब, तो फिर बड़ी मुश्किल के साथ जो है ना उनको हम पकड़ के और बाहर निकाले। तो आप मतलब कोई आवाज भी लगा रहे थे कि रस्सी पकड़ो रस्सी नहीं, पकड़ो? हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस हम ये जान रहे थे कि हमको उनको बाहर लेके जाना। तो डर नहीं लगा उस समय कि मतलब इतना तेज बहाव है, सामने वाला तो डूब ही रहा है? क्योंकि हम भी अगर जाते हैं तो हो सके तो लोग कहते हैं ना कि अगर कुआं में कोई गिर जाता है या उसको तैरना नहीं आता है तो उसको बचाना नहीं चाहिए बल्कि रस्सी से खींचना चाहिए। आप कूद गए वहां पर? वो सब हमको कुछ नहीं दिखा, बस अगला का जान जा रहा था, हमको बचा के लाना था, बस ये दिखा। अच्छा, तो फिर आपको एहसास लगा था? क्योंकि एक वीडियो में देखा जा रहा है कि एक समय ऐसा आया था कि आप लोग दोनों बह गए थे। बिल्कुल डर तो हुआ था, एक बार डर कैसे नहीं होगा, डर हुआ था। लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल के साथ उनको खींचा गया बाहर से रस्सी, और बहुत मजबूती के साथ उनको हम पकड़े हुए थे। वो तो ये भी हुआ था कि उनका हाथ भी, मतलब हमको पकड़ भी नहीं पाए थे, अपने हाथ के सहारे से निकाले थे पकड़। अच्छा, तो बीच में तो खैर फंसे हुए आए थे आप लोग थे, तो कितना समय ये रेस्क्यू चला था? कितना समय के बाद निकाल पाए उनको आप? वही 5 मिनट आसपास। 5 मिनट के आसपास निकाल दिए थे? क्योंकि वीडियो में देखा जा रहा है कि इधर भी लोग थे खड़ा और उधर भी लोग थे। नहीं, रस्सी तो कोई नहीं पकड़ा था। रस्सी कोई नहीं पकड़ा था? जब हम बाहर तो काफी थे वीडियो में, हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस हमको पानी का आवाज इतना था कि पानी से कुछ सुना नहीं रहा था। अच्छा, कितना बजे का घटना था ये? यही लगभग 7-8 बजे के आसपास। और जैसे एक चीज और था कि हम तो सोचे इतने लोग हैं, रस्सी पकड़ ही लेंगे, तो हम उन लोग के ये में अपना जान, मतलब आप दूसरे पे भरोसा कर लिए थे कि ये लोग तो अगर बहेंगे तो हम लोग बचा लेंगे। लेकिन मतलब दो आप बचाने तो कूद गए, लेकिन सामने से कोई नहीं। बाहर क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं था, बस आपको यही दिमाग में था कि हमें सामने वाला का जो मुसीबत है उसको पार लगाना है और उनको बचाना है यहाँ पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना, और आपका जो हिम्मत है वो शायद ही मतलब गिने चुने लोग में ऐसा हिम्मत होता है जो कि लोग इतना बहता हुआ पानी में अपने आप को जान जोखिम में डाल करके और अपने आप को भी वहां पर ले जाना जहां से पता ना हो कि हम वापस मौत के मुंह से आ भी सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो कभी आपको लगा था ऐसा कि आप जाएंगे वहां पर तो बच के भी आएंगे कि नहीं आएंगे? ये कभी नहीं सोचे थे हम, अपने बारे में भूल गए थे कि पीछे क्या होगा, मेरे पीछे मेरा परिवार भी है, ये भी कभी नहीं सोचे थे। बस उनको देखा और हमें रहा नहीं गया। अच्छा, आपका नाम क्या है भैया? शकील है। अच्छा, तो आपको कैसे इसका सूचना मिला था? जैसे भाई लोग से पूछे तो हम लोग को तो सूचना सदर साहब के ये से ही मिला था। अच्छा। हम लोग सोए हुए थे, हम लोग बल्कि दोनों हम लोग बचपन के दोस्त है, तो हम लोग दोनों कोई लाइन में ही थे, कॉल पे ही थे। हम लोग दोनों बात कर रहे थे कि आज का क्या प्लान है, कहीं जाना है क्या, कुछ काम है क्या। तो उतना ही में सदर साहब कॉल किए तो उनको भी हम लोग कॉन्फ्रेंस में लिए और बोले कि एकदम तुरंत से निकलिए रोड में। हम लोग वही तुरंत निकले। हमको लगता है हम लोग मेरे घर से 3 मिनट के अंदर में हम लोग यहाँ आए, 3 मिनट में। कितना दूर है आप लोग का घर यहाँ से? लगभग वही 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। हाँ, 4 किलोमीटर है। 3 मिनट के अंदर हम लोग यहाँ पहुंचे। तब तक देखे कि पानी का बहाव इतना तेज हो गया था कि लड़का जो है राजप्रकाश वो एकदम लास्ट पोजीशन में था और उसका शरीर भी पूरा साथ नहीं दे रहा था, पूरा थका हुआ था। अच्छा अच्छा, इतना ही काफी लंबे समय से जैसे फंसा हुआ था। हाँ। उसका बाइक को ये बचाने के चक्कर में वो भी पूरा ये हो गया था। तो उतना ही में हम लोग आए और वही देख रहे हैं तो दोनों तरफ खाली वीडियो बन रहा है, कोई उसका हेल्प करने वाला भी नहीं है। अच्छा। हम लोग यहाँ तक रस्सी को भी दिए उसको, रस्सी को पकड़ने के लिए लेके जैसे कमर में घुसा ना तो, और हम लोग 2-3 आदमी रस्सी को पकड़ ले थे। तो वो लोग बोला कि हम चिल्ला रहे हैं कि रस्सी को पकड़िए पकड़िए बोल रहे हैं, लेकिन कोई रस्सी को पकड़ने वाला आदमी वहाँ पर नहीं। बस ये चीज में हमको थोड़ा सा ये लगा ना कि शायद अगर उस दिन हम लोग ना आए होते तो इसका जान मतलब बचने का कोई उम्मीद नहीं था, क्योंकि सामने वाला लोगों को देख के यही लग रहा था कि सब केवल वीडियो बना रहे थे। किसी में उतना दया भाव नहीं दिखाई दिया जो कि आप
आगे जाके, क्योंकि ऐसा सुनने में है कि शुरुआत में जब फंसे थे तो पानी का बहाव कम था, और जब आप इधर भी खेत देख रहे हैं सामने, इधर धान की खेती होती है, इधर भी खेत है, और ये जो नदी है बिल्कुल बिल्कुल एकदम नीचे है, बहुत खाई पे है, क्योंकि चारों तरफ से पानी आने के बाद काफी समय के बाद उफान हो गया था, पानी का लेयर बढ़ चुका था, पूरा लेयर बढ़ चुका था। पुल से वो लगता है रोड से लगभग 5 फीट 4 फीट पानी एकदम ऊपर आ गया था। अच्छा, तो जैसे आप लोग बचा रहे थे वहां पर, तो उनसे बातचीत हो रहा था क्या? वो उसके पास जब आप लोग गए थे उनके पास, तो उनसे बातचीत हो रहा था क्या? बातचीत करने को ऐसा हम लोग को कुछ मौका ही नहीं मिला जो कि उससे कुछ हम लोग बात करें। यानी कि गए, जैसे ये गया ना जी, और ताज भाई जैसे वहां पर गए तो गए, और यानी कि सेकेंडों का मामला था। यानी कि लड़का एकदम इतना थक चुका था, एकदम लास्ट पोजीशन में था वो। जैसे ही जाके पकड़ा ना वहाँ, और बह गए दोनों साथ, और दोनों साथ में बहा ना, उसके बाद फिर किसी तरह हम लोग रस्सी खींच के थोड़ा सा ये किया, और फिर एक बार बह गया, तो 2 बार ये लोग पानी में बह गया। उसके बाद बहुत मुश्किल में, ये तो हट्ठा खट्टा नौजवान है, इसीलिए उसको पकड़ के पूरा कॉलर पकड़ के उसको पूरा ऐसे करके उसको छोड़ा ही नहीं, लेते ही निकला। नहीं मतलब एक होता है ना कि जैसे किसी पर आफत आती है तो लोगों में एक मानसिकता चलता है कि लोग कहते हैं कि पहले पता करो कि कौन है सामने वाला। किसी के ऊपर भी अगर दुख आता है तो सामने वाला, अभी तो जैसा माहौल चल रहा है कि लोग पूरा रिलीजन भी देख रहे हैं कि मतलब कौन है सामने वाला, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, या कौन सा बिरादरी का है, किस जाति का है, अगर कोई अपना होगा तो हम जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे। तो आप लोगों के सामने ऐसा कोई क्रिएट हुआ था क्या मैटर की आप लोगों को कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, अगर वैसा रहता ना तो हम लोग सुबह उतना जल्दी सोए हुए थे, हम लोग उठ के आते ही नहीं, और आने के बाद भी अगर वैसा रहता तो उसको पहले हम लोग नाम पूछते, भाई क्या नाम है आपका। जी, वैसा कुछ नहीं, ऐसा होता है इसलिए हम पूछ रहे हैं, पर वैसा कुछ हम लोग का ये नहीं है। हम लोग अगर जात पात देख के अगर उसको हम लोग ये किए होते ना, तो हम लोग को ऐसे भी कोई फायदे नहीं था। वैसा जिंदगी हम समझ कर लाना था, वैसा जिंदगी काफी जगह पे ऐसा होता है, जैसे हाँ, जैसे आप देख रहे हैं। चलिए ठीक है, अब सामने वाले भाई हमारे, आपका नाम क्या हो भैया? मोहम्मद फिरोज। तो आप भी साथ में ही आए थे? हाँ, हम साथ में। आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपका वहाँ क्या हुआ था, आपने क्या योगदान दिया था वहाँ? कुछ नहीं, बस वो फोन किए सदर साहब की, बस एक व्यक्ति फंसा हुआ है, उनको निकालना है। अच्छा, तो आप लोग अपना दल बल के साथ में, मतलब शुरू में तो 4 ही आदमी आप लोग आए थे? 4 आदमी तो लास्ट तक 4 आदमी थे ना। अच्छा, मतलब पानी जब बहाव तेज हो गया था फिर भी आप लोग 4 ही आदमी 4 थे? आदमी में रेस्क्यू भी किए, 4 आदमी। तो वीडियो में तो दिख रहा था कि लोग बहुत सारे थे, मतलब वहाँ तो चारों तरफ से वीडियो दिख रहा है, वहाँ पर बह रहे थे उस समय, वीडियो दिखाया जा रहा है कि लोग छतरी पकड़ के भी हैं, चारों तरफ लोग वहाँ पर बिखरे हुए थे। वो तो हम लोग के आने से पहले भी दोनों तरफ आदमी थे, क्योंकि वो गाड़ी को लेकर के वो फंस चुके थे, इसी चलते वो नहीं निकल पाए। तो शुरुआत में भी तो लोग बहुत सारे थे, बचा सकते थे शुरुआत में। देखिए, शुरुआत में बहुत सारे लोग थे, लेकिन आज के तारीख में एक मानसिकता ये बैठा हुआ है कि कोई अगर डूब रहा है, कोई अगर गड्ढा में गिर रहा है, तो उससे हम बचाने क्यों जाए। कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि बचाने के क्रम में अगर हो ना हो, उस दिन जैसा हम लोग को बाद में फील हो रहा था कि उस दिन हम लोग बचा लिए उन्हें, इसीलिए कहीं ना कहीं लोग तारीफ कर रहे हैं या याद कर रहे हैं। लेकिन खुदा न खास्ते अगर वो व्यक्ति छूट जाता है इनके हाथ से, तो हमें ये महसूस होता है कि लोग उसको भी एक अलग नजरिया देते कि ये लोग कहीं ना कहीं इसमें अलग कुछ फील होगा, इसीलिए नहीं निकाल पाए। हर अच्छा काम करने के पीछे 2 रीजन होता है, एक अच्छा एक बुरा, 2 पहलू होता है। तो अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए बहुत मुश्किल, बहुत कांटा झेलना पड़ता है, लेकिन बुराई जहाँ पर हो वहां पर कुछ भी नहीं होता। अच्छा करने के लिए हम लोगों को बहुत सारा वहां पर एक चुनौती हम लोग के पास सामने आ गया था कि हम लोग को किस तरह इससे बचाना है। बाद में जब हम वो पानी का धार देखे तो हमें खुद अपने आप पे एक डर सा लगने लगा कि हम लोग कहाँ पर पहुंच गए थे। लेकिन एक अपने ऊपर जिज्ञासा होता है, अपने ऊपर हम लोगों का टीम एक इस टाइप में है कि कहीं पर भी कोई भी खतरा में या कोई भी दुख का घड़ी में हम लोग पीछे हटने वाला नहीं है। आज तक हम लोग जहां तक लोगों का मदद करने का सोचे हैं, किसी को पीछे गड्ढा में गिराने या पीछे ढकेलने का कभी सोचे नहीं। और उम्मीद करते हैं कि लोग इसी तरह इसी रास्ते पे चले, हर संभव, हर यथाशीघ्र हर इंसान को इंसान का मदद करना चाहिए। और जहां तक ये होना चाहिए, इंसानियत का पैगाम है, इंसान होने के नाते वो जानवर का मदद कर सकता है, तो ये तो इंसान
जिस समय हम शुरू में आए थे उस समय लोगों से बात हुआ, तो ये कोई ऐसा मतलब रेड जोन इसको घोषित नहीं किया गया। जैसे लोहरदगा जिला ये पड़ता है, तो लोहरदगा जिला में ऐसा कोई ये रेड जोन नहीं है कि इस जगह पर और भी बहुत समय पहले बाढ़ की स्थिति बनी थी या नदी में इतना ज्यादा उफान बना था। क्या कभी ऐसा हुआ था क्या? नहीं, ये तो नहीं हुआ। पिछले बार एक दिन कुछ घंटा के लिए यहाँ पर इसी तरह बाढ़ आई थी, लेकिन लोग वहाँ पर अपना सूझबूझ, अपना सतर्कता दिखाते हुए, ये सबसे मेन है ना कि ये सुबेरे सुबेरे, ये व्यक्ति का कहना है कि हम सुबेरे वहां से चले और मुझे डॉक्टर के पास बहुत अर्जेंट में जाना था, इसीलिए मैं उतना बड़ा रिस्क ले लिया कि मैं किसी तरह से पार हो जाऊं। और देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं उन लोगों का को भी ये चीज पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि जो दूसरे छोर पे लोग थे लोहरदगा के तरफ, उन लोगों का कहीं ना कहीं एक आवाज आ रही है, आप वीडियो में देख सकते हैं कि आ जाओ भाई, पार हो जाओ भाई, पार हो जाओ भाई। उस जगह लोगों को इधर से डांटना चाहिए कि आप रुक जाओ उधर, तो ये इधर बढ़ने की कोशिश मत। लोग मना भी तो कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो सामने वाला जो व्यक्ति थे, उनको नहीं पता था कि मतलब वहां से आएंगे तो क्या है, बस देख के मजे ले रहे थे। नहीं मतलब जो मेरा बात पहले जो हम वीडियो में सुने हैं, जो देखे हैं, आ जाओ कल हम स्टोरी डालेंगे, ये शब्द निकाल रहा था इधर से। अच्छा, मतलब आज जब वीडियो बना कर हम स्टोरी डालेंगे, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति जो रांची से चल के आ रहे थे या शायद कहीं से भी आ रहे हो, तो हमको तो पता चला कि रांची से ही आ रहे थे वो, लेकिन जब आ रहे थे उनको अंदाजा नहीं था कि पानी कितना। लेकिन जो यहाँ लोकल के जो इंसान है, जो लोकल के यहाँ लोग थे, उनको तो मालूम है था ना कि यहाँ पे कितना बहाव चल रहा है, कितना पानी, उनको कोई आइडिया नहीं था, तो लोग तो रोक सकते थे ना। जिस टाइम वो फंसे थे, अपने खुद से वो तो आए हुए हैं, बताएंगे ही, जिस टाइम वो फंसे थे उस टाइम पानी का धार बहुत कम था। लोग उसको निकाल सकते थे बिना रस्सी के, बिना कोई सहारा लिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। इतना मतलब बवंडर खड़ा नहीं हो सकता था अगर शुरुआत में अगर ये एक्शन लिया जाता जो आपने किया पहले, क्योंकि आपका काम तो काफी रिस्की हो गया था वहां पर। जैसे कि वीडियो हर जगह पर वायरल हो रहा है, इतना ज्यादा वायरल हो रहा है कि आप लोगों को, हमको मजबूरन बुलाना पड़ा एक मंच पे और सब लोगों से बात करना पड़ा। तो अब इस पर क्या संदेश देना चाहिएगा लोगों को, क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि ये मैटर थाना तक पहुंच चुका था और उसमें हमारे जो भंडरा प्रखंड के जो SHO साहब थे, जो बड़े बाबू हैं, तो बड़ा बाबू तरफ से भी ये बयान आया था कि ये सारा जो काम किया गया था ये काफी एक तरीका से सराहनीय कदम था आप लोगों के द्वारा। तो क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे इसका कोई असर देखा जा रहा है? क्योंकि अक्सर देखते हैं कि जो लोग ऐसे कोई हीरो हो या हीरोइन हो, जो लोग कुछ थोड़ा सा भी कुछ कर देते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मतलब माहौल क्रिएट किया जाता है। लेकिन आप लोगों ने अपनी जान को खेल करके, अपनी जान को जोखिम में डाल करके और उस व्यक्ति को आपने निकाला। तो क्या हम यही कहना चाहते हैं कि क्या उधर से भी सरकारी कोई ऐसे अधिकारी हैं जिसके तरफ से कुछ बोला गया हो या आप लोगों को आश्वासन के लिए बुलाया गया कहीं पर? किस नजर से आप इसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात कहूंगा कि हम लोग कोई खेल का मैदान या तो फिर कोई T20 या तो फिर ये कहिए कि किसी तरह का कोई मुकाबला में नहीं आए थे, इसलिए मैं उसका अपेक्षा नहीं रखता हूं कि लोग मुझे कोई अवार्ड दे या पुरस्कार दे। हम लोग एक इंसानियत के नाते, इंसानियत को दिखाते हुए जहां पर घटना हुई वहां पर पहुंचे और वहां पर एक जो मजबूर व्यक्ति था, जो अपने जान से खेल रहा था, उन्होंने कहा कि मैं मौत का आखिरी घड़ी देख रहा था। मैं उनका हम लोग मदद किए। अब ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन हो या तो फिर हमारे विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत सारे हमारे देश के लीडर हैं, उन लोगों की तरफ से अगर किसी तरह से कोई पुरस्कार या कोई मंच में बुला के अगर हम जो इस तरह के किए हम लोग, उसको अगर कहीं ना कहीं सराहना किया जाए, तो ये आने वाला दिन के लिए और लोगों के लिए एक जानकारी बनेगी, एक माहौल बनेगा। मैसेज तो कम से कम जाना चाहिए ना कि समाज में ऐसे लोग हैं। मैसेज जाने में क्या दिक्कत है? मैसेज तो जा सकता है। अब इसमें देखिए, इसमें हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ये प्रशासनिक और जो उच्च अधिकारी हैं उन लोगों की बात है। वो लोग करे तो भी अच्छा है, ना करे तो भी अच्छा है। और ये तो पता है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट में और पूरा लगभग ऑल ओवर झारखंड में इसका न्यूज फैल चुका है, लेकिन बस इसीलिए पूछ रहे हैं हम ये सवाल, क्योंकि अगर हो सकता था तो ये कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि किसी लोगों को ये पता नहीं था। क्योंकि अभी एक्सीडेंट के मामले में ये भी कहा गया कि एक्सीडेंट पहले होता था, लोग एक्सीडेंट कहीं पर होता था तो लोग डरते थे कि अगर हम उठा कर लेके जाते हैं तो पहला केस हम ही पर हो जाएगा।
ऐसे लोग डरते थे, लेकिन इन सभी चीजों को दरकिनार करके आप लोगों ने इस काम को पूरा किया और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मतलब इतना आसान बना दिया कि मतलब देखने से वो लग नहीं रहा कि इतना आसान था। देखिए, प्रशासन से मैं यही गुजारिश करूंगा कि जागरूकता को देखते हुए अगर इस तरह का अगर कार्य किया जाए, इस तरह का अगर कोई प्रोत्साहन दिया जाए, तो आने वाला दिन में जो एक आम व्यक्ति का सोच बनता है कि मैं ऐसे स्थिति पर, ऐसे संकट घड़ी पर क्यों जाए, मुझे क्या फायदा है, तो वो उस जगह पे जागरूकता आके ये चीज और लोग भी जागरूक होंगे और लोग एक दूसरे का मदद करने पे तैयार रहेंगे। मैं रिक्वेस्ट गुजारिश करूंगा जिला प्रशासन से और हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी से कि इस तरह का कोई भी, हम लोग सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, कहीं पर भी अगर इस तरह का अगर अच्छा कार्य हो, अच्छा न कोई सामाजिक हित में या तो फिर किसी इंसानियत हित में अगर अच्छा कार्य करे तो उसे जरूर उस लायके मुबारक देना चाहिए, उसे प्रोत्साहन करना चाहिए। जी जी, ये समाज में अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बहुत जरूरी है।